वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी कोचिंग है। मैं फौजिया नूर लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम देखेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 सेकेंड एंड थर्ड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। के बीच में हम जो डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, शेप, साइज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। सेल वॉल। नाउ व्हाट इज सेल वॉल? सेल के अराउंड यानी कि सेल को चारों तरफ जो कवर होगा, जो एक वॉल होगी, उसे हम कहेंगे सेल वॉल। एक लेयर जैसे बन जाए सेल के चारों साइड, उसको हम कहेंगे सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल क्या होती है? प्रोटेक्ट करती है हमारी सेल को, राइट। सो हमारी जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में कैसी है? रिजिड सेल वॉल एंड इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो रिजिड है और ये किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से, राइट। रिजिड मीन्स टफ, यानी कि रिजिड सेल वॉल एंड इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल रिजिड है और बनी हुई है सेल्यूलोज से। एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये प्लास्टिड के अंडर आते हैं। प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स के अंडर आते हैं, तो प्लास्टिड्स को कहते हैं किचन ऑफ द सेल। तो क्लोरोप्लास्ट उसी की कैटेगरी में है। तो किचन में क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे फूड फॉर्म करता है। तो प्लांट सेल का फूड जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है। एंड एनिमल सेल, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। नेक्स्ट, वैक्यूल। नाउ व्हाट इज वैक्यूल? वैक्यूल जो होता है वो फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं, यानी कि ऐसी स्पेस जो मेम्ब्रेन से बाउंड होगी और उसमें फ्लूइड का फिलअप होगा, राइट। साथ साथ ये जो वैक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं? स्टोरेज सैक्स फॉर लिक्विड और सॉलिड कंटेंट्स। इनके पास क्या होते हैं? स्टोरेज सैक्स होते हैं, किसके लिए? लिक्विड और सॉलिड कंटेंट्स के लिए, राइट। सो ये वैक्यूल का फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं वैक्यूल प्लांट और एनिमल सेल में कैसे हैं। द वैक्यूल्स आर वेल डेवलप्ड इन अ मेच्योर प्लांट सेल। वैक्यूल जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। और मेच्योर प्लांट सेल में कैसे होते हैं? सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। मेच्योर प्लांट सेल में ये सेंट्रल वैक्यूल होंगे, यानी कि वैक्यूल जो होगा वो सेंट्रल पार्ट में होगा। और ये कैसे होंगे? सिंगल होंगे, यानी एक वैक्यूल होगा और वो सेंट्रल पार्ट में होगा। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट। एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इफ़ प्रेजेंट दे आर स्मॉल इन साइज। वैसे तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, बट अगर प्रेजेंट होंगे तो वो कैसे होंगे? साइज में स्मॉल होंगे। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज़। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गोल्जी बॉडीज़ क्या होती है। गोल्जी बॉडीज़ होती है स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स और सिस्टर्नी, राइट। यानी कि फ्लैट बैग के जैसी, या तो फिर सिस्टर्नी के काफ़ी सारी कलेक्शंस हो जाएं तो उन्हें हम कहेंगे गोल्जी बॉडी। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सिक्रेशन में। किनके हेल्प के लिए? सिक्रेशन के लिए। म्यूकस, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। यानी कि गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन जो होता है वो सिक्रेशन करना होता है म्यूकस, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स का, राइट। अब हम गोल्जी बॉडीज़ में देख लेते हैं प्लांट सेल में क्या है। components of Golgi bodies are diffused in the plant cells and called dictyosome. गोल्जी बॉडीज़ को प्लांट सेल के केस में हम डिक्टायोसोम कहेंगे, क्योंकि इसमें जो होते हैं गोल्जी बॉडीज़ की कंपोनेंट्स होते हैं और वो प्लांट सेल में डिफ्यूज्ड होते हैं, राइट। एनिमल सेल से कंपेयर करें तो गोल्जी बॉडीज़ आर वेल डेवलप्ड एंड प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडीज़ जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी कि
उसमें गोल्जी बॉडीज़ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं, वेल डेवलप्ड, और ये क्या होता कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस के पास ये प्रेजेंट होती हैं। हम देखते हैं सेंट्रोसोम, राइट। सेंट्रोसोम, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेंट्रोसोम होता क्या है। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो स्मॉल नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रेजेंट होता है नियर द न्यूक्लियस, यानी कि स्मॉल होता है, नेकेड होता है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, और ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, राइट। अब हम सेंट्रोसोम को देख लेते हैं, हम सेंट्रियोल को भी देख लेते हैं। सेंट्रियोल क्या होता है, टू सेंट्रोसोम, यानी कि दो सेंट्रोसोम मिलकर के बनाते हैं सेंट्रियोल को बनाते हैं, राइट। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल ग्रैन्यूल्स कॉल्ड सेंट्रियोल, यानी कि दो सेंट्रोसोम के स्मॉल ग्रैन्यूल्स मिलकर के सेंट्रियोल को बनाते हैं, ठीक है। अब सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या करता है, हेल्प करता है सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए, राइट। यानी कि हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन के वक्त ये क्या करता है, स्पिंडल को फॉर्म करता है, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइसोसोम पर। नाउ व्हाट इज़ लाइसोसोम, लाइसो मीन्स होता है डाइजेशन और सोमा मीन्स होता है बॉडी, राइट। तो लाइसोसोम क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, और इनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम फिलअप होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, यानी कि जो सैक्स हैं उनके पास क्या है, मेम्ब्रेन है, राइट, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वेस्ट डिस्पोजल का फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल से जो होते हैं वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं प्लांट और एनिमल सेल में इनका क्या है। पहले हम सेंट्रोसोम को देख लेते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स एब्सेंट होगा, और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे, राइट। लाइसोसोम, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव लाइसोसोम्स और हैव देम वेरी रेयरली, यानी कि प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें लाइसोसोम्स एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, या अगर होगा भी तो वो बहुत ही रेयरली होगा, बहुत रेयर केसेस में होगा। एनिमल सेल्स हैव लाइसोसोम, एनिमल सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम शेप पर। शेप का है, प्लांट सेल्स आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप, यानी कि अगर हम प्लांट सेल को डिस्कस कर रहे हैं तो प्लांट सेल का जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर होगा या तो फिर रेक्टेंगुलर होगा। एनिमल सेल में क्या है, एनिमल सेल्स आर इरेगुलर और राउंड, राइट। एनिमल सेल का कोई शेप नहीं है, अगर होगा भी तो वो राउंड होगा या तो फिर इरेगुलर शेप भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं साइज पर। प्लांट सेल का जो साइज़ है, प्लांट सेल्स कैन बी लार्जर देन एनिमल सेल, यानी कि प्लांट सेल का जो साइज़ है वो एनिमल सेल से क्या है, बड़ा है। विथ प्लांट रेंजिंग फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर्स, यानी कि प्लांट सेल जो है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर मेजर हुए हैं, और एनिमल सेल्स के हैं, एनिमल सेल्स रेंजिंग फ्रॉम 10 to 30 माइक्रोमीटर्स, राइट। 10 to 30 माइक्रोमीटर्स हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, एनिमल सेल छोटा होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का जो मोड होता है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्लांट सेल वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट सेल्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड एनिमल सेल आर हेट्रोट्रॉफिक, जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे हैं कि प्लांट सेल जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। एनिमल सेल ऑटोट्रॉफिक नहीं होते क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, रिजर्व जो फूड होते हैं उनका स्टोरेज कैसे होता है, रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। रिजर्व फूड जो होता है वो स्टोर कैसे होता है, स्टार्च के फॉर्म में या तो फिर ऑयल के फॉर्म में, या इस एनिमल सेल में देखते हैं रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि जो रिजर्व फूड है वो स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।